हम लोगों को बराबर का हक मिलता है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, इतना मसला खड़ा नहीं हुआ था। आप ही के पार्टी के थे, किसी दूसरी पार्टी के नहीं थे। लेकिन जब तक वो सत्ता में रहे, जब तक वो केंद्र में सत्ता में रहे, तब तक कोई मसला खड़ा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं कि आपके गोरखनाथ मंदिर के जस्ट बगल में मुस्लिम महल्ला है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब बाबा ने बहुत अच्छा किया है। दादा क्या नाम है? अतीक अहमद नाम है हमारा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दे सब क्या होंगे, मुद्दे बस यही हैं। हम लोगों के मुद्दे बस सिर्फ एक ही होते हैं कि रोजी रोटी। सुकून और चैन से अगर रोजी रोटी कमा खा लें तो बस यही हमारे लिए बहुत है। और मुद्दे हम आपको क्या बताएं। और रह गई बात हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने ज़िले हैं, और इन सारे ज़िलों यानी पूरे उत्तर प्रदेश का जो मुखिया यानी जो गार्जियन हम लोग बनाते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री की शक्ल में, तो हम यही चाहते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री कोई भी बने, किसी भी पार्टी का बने, हमारे उत्तर प्रदेश का जो है विकास होना चाहिए और सही क्लियर और कायदे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें हिंदू मुस्लिम ये सब तो बिल्कुल गलत बातें हैं, ये गंदी बातें हैं, ये हमारे समझ नहीं आती। अभी विकास नहीं हो रहा क्या? विकास क्या हो रहा है बताइए, क्या विकास हो रहा है? हाँ विकास हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का विकास हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत कर रहा है, ये विकास हो रहा है। यही विकास हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या रहा है, इतने से आप देखते चले आ रहे हैं, जितनी नफरत हिंदू मुस्लिम की बढ़ चुकी है, बस यही विकास है हमारे उत्तर प्रदेश का। और कौन सा विकास है बताइए हमको आप। हम जिन लोगों के पास बैठते थे, बहुत से हमारे हिंदू भाई मेरे पास बैठते थे, आज वो मेरे पास उठना बैठना उन्होंने छोड़ दिया। हम उनके पास बैठते, हमने उनके पास बैठना उठना छोड़ दिया। तो क्या है ये बताइए हमको। है कि हम जीत कहोगे तो गड्ढा मुक्त हो। एक मिनट, ये है क्या बताइए। तो यही विकास हो रहा है भैया, और क्या विकास होगा हमारा ना। आप रिक्शा चलाते हैं, आपको किस तरह की दिक्कतें होती हैं? हमको दिक्कत है भैया बस यही हो रही है कि अभी 4-6 महीने हो गए हैं जो लाइसेंस और कागजात नहीं मांगे गए हैं, वरना लाइसेंस के नाम पर और कागजात के नाम पर जो है वो हमसे वसूली की जाती थी। और आज भी अगर हम कहीं सवारी लेके जाते हैं, बस स्टेशन लेके जाते हैं या चारबाग रेलवे स्टेशन लेके जाते हैं, वहाँ वसूली होती है और वहाँ देना पड़ता है हमको। अगर हम 50 रुपये की सवारी लेके साहब तो हमको 10 रुपये 20 रुपये वहाँ देना पड़ेगा। अच्छा वो अगर पूछे भैया ये काहे लिए, ये ड्यूटी के पैसे हैं साहब, तो साहब ड्यूटी के पैसे, अरे साहब 60-70 हज़ार रुपये आपको महीने का मिल रहा है, फिर भी ड्यूटी के पैसा ले रहे हो आप। भाई काहे ड्यूटी पैसा ले रहे हो? वो जो पैसा वसूल रहे हैं वो किसके निर्देश से वसूल रहे हैं? गुंडा करती है ये। एक मिनट आप बताइए किसके, यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं, अभी यहाँ पर वसूली होने लगे, किसके जरिए यहाँ पर वसूली हो गई बताइए हमको आप। इसको आप लोग भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बोलना नहीं चाहते। कोई पान की गुमटी रख ले तो वसूली, कोई ठेला लगा ले तो वसूली, कोई रिक्शा चलाने लगे जहाँ पर जाए तो वहाँ वसूली। क्या है ये कोई विकास है? सीएम साहब तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है। साहब भ्रष्टाचार वो मैं ये कहता हूँ सर, आप ये बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और कितने अधिकारी आपको बैठे हुए हैं? मान के चलिए कि 100 अधिकारी आपके पास अगर हैं, आपके पास 100 अधिकारी हैं, तो 100 अधिकारी में आप इस बात की अब गणना कर लीजिए और सर्वे कर लीजिए, 25 अधिकारी आपको ईमानदार मिलेंगे, बाकी सब भ्रष्ट मिलेंगे, टोटल भ्रष्ट मिलेंगे। अब जो भ्रष्ट जो अधिकारी जो बैठता है वो ये करवाता है। मसला यहाँ पर सर ये है कि सरकार गिरती है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश सरकार हो, किसी भी सीएम की जब जो सत्ता पे जो बैठा होता है, जब उसकी सरकार गिरती है, उसके पीछे किसका हाथ होता है मालूम है आपको? उसके पीछे उसका हाथ होता है, सबसे मेन चीज उनके अधिकारियों का हाथ होता है। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारी सत्ता में या हमारी सरकार में हमारे पार्टी पर तोहमत लगे, ये कोई नहीं चाहता है। चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव हों, चाहे माननीय मायावती जी हों, चाहे वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हों, कोई ये नहीं चाहता है कि हमारी सरकार में, हमारी जो हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो या हमारी सरकार यानी हमारे पार्टी पर कोई तुहमत लगे, कोई दाग लगे, कोई ये नहीं चाहता है। दाग ये लगवाता कौन है? आपके अधिकारी।
जो भ्रष्ट अधिकारी, जिनको पैसा चाहिए, चाहे उनको 1 लाख दे दो, चाहे 20 लाख दे दो, उनका पेट ना कभी भरा हो ना कभी भर पाओगे। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके आप तुरंत अपनी सरकार से हटाइए, तुरंत हटाइए उनको, क्योंकि अगर आप हटाएंगे नहीं तो आपकी पार्टी आज टोटल बदनाम हो जाएगी। मसला ये है, आप देख लीजिए, मैं आपको एक बात उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तरह से कांग्रेस सरकार गई आज तक नहीं आ पाई, सत्ता में आज तक नहीं आ पाई, नाक रगड़ रहे हैं लेकिन सत्ता में आ नहीं पा रही है, क्यों? वजह बताइए हमको आप नहीं, आप बताइए, क्या सोनिया जी की गलती थी? राहुल गांधी की गलती थी? आप बताइए, या उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनकी गलती थी? उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती जितनी थी वो सब उनके अधिकारियों की थी, उनके मंत्रियों की थी, उनके विधायकों की थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किए, गलत किया तो उसका अंजाम भुगत रहे हैं। आज नाक लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आ पा रही है। क्यों ऐसा करते हो भाई? क्यों नजर नहीं रखते हो अपने अधिकारियों पर? अच्छा, वर्तमान में हिजाब का मुद्दा देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की सियासत उस पर हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी बयान दे रहे हैं उसको लेकर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, ऐसा है, हमारे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो मसला ये है कि जैसे मुस्लिम वर्ग में हिजाब को पहनना जरूरी है शरीयत के हिसाब से, लेकिन मसला यहाँ पर ये बात तो मतलब योगी जी हमारे सही कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके थ्रू, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि ठीक है सर, मैं मानता हूँ कि शरीयत से मसला नहीं चलेगा, ये जो कुछ भी है शरीयत से नहीं चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी शरीयत के अंदर अगर हिजाब अगर दिया गया है कि इसको आप पहनिए, तो आप जो है उस पर आप टिप्पणी करें या आप उसको गलत साबित करें, ये आपका फर्ज नहीं बनता। जैसे मान के चलिए हमारी यहाँ माँ बहन है, हिंदू माँ बहनें हमारी हैं, अगर वो साड़ी पहन के रखती हैं तो क्या हम उनके ऊपर टिप्पणी करेंगे? आप बताइए, हम पर टिप्पणी नहीं, आप सलवार जंपर पहनिए, सलवार जंपर पहनना फर्ज है, ये साड़ी आप नहीं पहन सकती, ये क्या है ये बताइए हमको आप, ये क्या है आप हमको बताइए। अरे भाई हिजाब, भाई आप देखिए कोई पार्टी है, इतना मसला चल रहा है, इतना मसला हिजाब के ऊपर, इतना मसला बताइए, एक नकाब अगर एक लड़की पहन कर जा रही है उस पर इतना बड़ा मतलब बवाल खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि हम आपको क्या बताएं, मालूम पड़ रहा है कि बहुत बड़ा कोई आतंकवाद का मसला जो है वो आ गया सामने, इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया हिजाब के ऊपर। अरे भाई आपकी बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, किसी को साड़ी पसंद है, किसी को सलवार जंपर पसंद है, कोई सलवार जंपर पहन के अपना हिजाब पहन रहा है, वो जा रहा है, उससे क्या मतलब है? भाई आप किसी के ऊपर टिप्पणी क्यों करते हैं आप ये बताइए? भाई आपकी बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां, इज्जत सबकी बराबर है? अब एक मसले को लेकर दुनिया भर के नहीं साहब आप हिजाब पहन के आप अंदर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, नहीं कोई बेटी अगर हमारी जा रही है, अगर मान के चले साड़ी में अगर वो जा रही है, नहीं साहब आप साड़ी पहनकर आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते भाई, क्यों नहीं जा सकते बताइए? आज आप आए हो, चाहे अखिलेश साहब हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे मिस मायावती हो, कोई भी हो, आज आप सरकार बना रहे हो, आज आप जो है सत्ता में आए हो। हमारा हिंदुस्तान आज से नहीं चल रहा है, आज से हमारा हिंदुस्तान नहीं चल रहा है, और हमारी बहन बेटियां जो कपड़े पहन रही हैं वो आज से नहीं पहन रही हैं। जो इतना बड़ा बखेड़ा बना के खड़ा कर दिया है आप लोगों ने, बखेड़ा क्यों बना रहे हो? क्यों गलती करते हो भाई? भाई आपको जनता ने बनाया, सीएम की कुर्सी पर आपको बैठाला, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने हिसाब से बहुत कायदे से पूरे उत्तर प्रदेश को आप देखिए, कोई गलती कहीं हो तो नहीं रही है, कोई अधिकारी कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। अगर गलती कर रहा है तो हो सकता है कि हमारे पार्टी पर दाग पड़ जाए, दाग लग जाए, या हमारे ऊपर कोई दाग लगा दे। इसको पहले आप नहीं दे सकते हो क्या? इसको आप पहले भी दे सकते हो। 5 साल राज किया आपने, ऐसा तो है नहीं कि महीने 2 महीने में तो मसला खत्म हो गया आपका। 5 साल पूरा राज किया, 4.5 साल रख लीजिए, 4.5 साल राज किया आप, 4.5 साल में आपको होश नहीं आया। आज किसी बहन बेटी के ऊपर जो है वो साड़ी पर मसला खड़ा कर दे रहे हो, कहीं उसके हिजाब पर मसला खड़ा कर दे रहे हो, क्या है ये सब? ये क्या है भाई बताइए हमको आप। अरे ठीक है, आप कोई भी हो, कोई भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, हम देखिए हमारी दुश्मनी
हमारी दुश्मनी किसी भी नेता से नहीं है। हमारी दुश्मनी जो है उसके गंदे पॉलिटिक्स से है, गंदे पॉलिटिक्स से। देखिए सर, पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी चीज है और बहुत बुरी चीज है, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स आप कीजिए तो हिंदुस्तान के विकास के लिए कीजिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कीजिए, न कि हिंदू मुसलमान के लिए कीजिए। ये गलत तरीका है। और इसी चीज को लेके बहुत लोग कहते अरे भैया तो आप तो मुसलमान हैं, आप तो सपा वाले हैं। अरे भैया काहे नहीं हम काहे सपा वाले हैं? भाई सपा को हम क्यों सपोर्ट करते हैं, आप हमको ये बताया। हम बताया आपको कि सपा को हम सपोर्ट क्यों करते हैं। सपा को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं कि सपा की सरकार में हम लोगों को बराबर का हक मिलता है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, इतना मसला खड़ा नहीं हुआ था। आप ही के पार्टी के थे, किसी दूसरी पार्टी के नहीं थे, आप ही के पार्टी के थे, भाजपा पार्टी के ही थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने और बनने के बाद जब वो उतरे, उनका इंतकाल भी हो गया, यानी देहांत हो गया। लेकिन जब तक वो सत्ता में रहे, जब तक वो केंद्र में सत्ता में रहे, तब तक कोई मसला खड़ा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम वही नहीं। अब क्यों हो रहा है, जरा बताइए हमको, आप क्यों हो रहा है? अभी आपके मंदिर, मैंने उस दिन मैं देख रहा था मीडिया पर, वो मीडिया वाले बता रहे थे, इंटरनेट पर मैं देख रहा था कि आपके गोरखनाथ मंदिर के जस्ट बगल में मुस्लिम मोहल्ला है। वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब बाबा ने बहुत अच्छा किया, बाबा बहुत अच्छा करते हैं। अरे साहब तो ठीक है, आप अच्छा करते हो तो वो अच्छा कह रहे हैं, ठीक, तो उसी तरह सबके लिए अच्छा करो, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा करो। भाई आप तो गार्जियन है हमारे, आप तो हमारे गार्जियन है सर। आपको तो सबके सर पर हाथ रखना चाहिए सर। और फिर आप योगी हैं, महंत हैं। आपके ही पार्टी के लोगों ने कहा कि विश्व के नंबर 1 के महंत हैं योगी आदित्यनाथ जी। अरे कम से कम कुछ तो इज्जत रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं साहब आप सत्ता में ना आइए, आप आइए, आराम से सुकून से बैठिए, आप गार्जियन बनिए हमारे, लेकिन हमको बराबर का हक दीजिए। चाहे आपके दरवाजे पर हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, कोई भी जाए, किसी भी वर्ग का आदमी आपके दरवाजे जाए, आपको बराबर का हक आपको देना है, क्योंकि आप हमारे गार्जियन हो। अभी आप कह रहे थे, अभी आपका बयान, अभी कल परसों की बात तो बता रहा हूँ, बयान आया आपका, नवभारत टाइम्स में भी बयान आपका दिया हुआ था और मीडिया पर भी हमने सुना है, इंटरनेट पर आपने वही बात कही कि साहब जो है ये जो हिजाब का मसला है, ये जो, तो ये हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा हिंदुस्तान साहब जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। भाई शरीयत हम मानते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम शरीयत को मानते हैं, ठीक, तो हम शरीयत को मानते हैं। तो भैया एक बात ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि आप इंटरनेट नहीं देखते हो क्या? आपके अधिकारी आपको जो है खबर नहीं करते हैं क्या? आपने नहीं देखा कि अभी संविधान की किताब को जलाया गया था? संविधान की किताब को जलाया गया, आपको मालूम नहीं है? आज संविधान की बात कर रहे हो, आप ही के कार्यकर्ताओं ने जलाया था संविधान को, आपके कार्यकर्ताओं ने जलाया था। आज उस संविधान की बात करते हो। कड़वा मत बुलवाइए, कड़वा मत बुलवाइए। क्या उस वक्त आप नहीं देख रहे थे? आपके अधिकारियों ने आपको खबरदार नहीं किया कि साहब वहां किताब जली है संविधान की? जिस संविधान की बात आप करते हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा संविधान लिखा जाके चमार पे, और पूरा संविधान उन्होंने लिख डाला। उसी संविधान पर आज मेरा पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है। कानून भी संविधान के हिसाब से ही बनाते हो आप। फिर क्यों जलाया गया संविधान, बताइए हमको, आप बताइए क्यों संविधान को जलाया गया? किसी मुस्लिम ने जलाया था संविधान को? आपके ही कार्यकर्ताओं ने जलाया था। एक नहीं साहब, 20 उदाहरण मैं आपको दूंगा। अभी साधु महंत मारे गए, ठीक है, उनको पीट पीट कर मार डाला गया। और जब उसकी जांच प्रक्रिया शुरू हुई, जब जांच प्रक्रिया आई, तो सामने आया क्या जनता के कि साहब भाजपा के ही कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। साधु संतों को पीट पीट कर मार डाला गया। धन्यवाद। तो ये अतीक जी हैं जो राजधानी लखनऊ में रिक्शा चलाते हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, ना कि विकास हो रहा है।
लखनऊ से NBT ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।